इकोनॉमी जो बनी वो कौन सी बनी? बार्टर इकोनॉमी। यहां तक पॉइंट्स क्लियर है? अब इस इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम थी ये वाली, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक भगवान बनाया जिस पे पूरी सृष्टि कायनात टिकी हुई है, जिसको हम कहते हैं पैसा। ठीक है, ये वो भगवान है जिसकी कोई जाति नहीं होती, कोई पाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई भी कैसा भी अपवित्र पवित्र से ऊपर ही है। ठीक है, कोई नहीं पूछता पैसा किसका, बस पैसा होना चाहिए। सड़क पे जा रहे हो, 5 रुपए दिखेगा, पैर रख के खड़े हो जाओगे, अगल बगल देखोगे, धीरे से उठा लोगे। सिंपल बात है, वहां तो दिमाग ही नहीं काम करेगा। नाली में नोट बह रहा है, उठा लोगे तुम। ठीक है, कभी अपवित्र होता है। जैसे एक बार मैं गांव गया था, तो गांव में कुलदेवी का मंदिर है, वहां दर्शन करने गए। अब गांव के मंदिर कहीं भी बना देते हैं, उनका क्या है, और जहां से मंदिर दिखता है वहां से उसकी बाउंड्री मान लेते हैं। जहां से मंदिर दिख रहा है वो बाउंड्री में सब है, बाउंड्री की सब प्रॉपर्टी है। गांव में तो जमीन इस तरीके से डिमार्केशन होता नहीं है। तो मैं गया था, अब मुझे क्या पता ये बाउंड्री है मंदिर की। मैं अंदर गया तो बोले जूते पहन के आ गया धर्मी कहीं के, जाओ जूते बाहर निकाल के। हमने कहा बाहर कहाँ है? बोले पीपल के पेड़ के उस तरफ। अब निकाल के आया शूज वगैरह। तो पंडित जी ने पूजा वूजा करवाई, फिर बोले द्रव्य चढ़ाइए। तो मैंने 500 रुपये दिए, वो लेके जाके माता के पास रख दिए उन्होंने। मैंने कहा पंडित जी अब मंदिर अशुद्ध नहीं हो रहा? बोले मतलब? हमने कहा जो 500 रुपये का नोट है ना, ये हम कसाई के यहाँ से ला रहे हैं, और कसाई जो शमशान से लाया, शमशान वाला पता नहीं कहाँ से लाया होगा। अगर क्राइटेरिया यही है शुद्धि अशुद्धि का, तो भाई नोट भी तो अशुद्ध हो सकता है, हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो रहा है। तो बोले ये लक्ष्मी है, ये इन सब सीमाओं से परे हैं। तो पैसा इज द ओनली गॉड इन दिस वर्ल्ड, जिसका कुछ नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं, सब एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी पैसे की जो खूबी होती वो ये होती जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। कोई भी एक्सेप्ट करेगा, कैसा भी एक्सेप्ट करेगा। तो जब जनरल एक्सेप्टेबिलिटी आई, तो हमारे पास एक ऐसी चीज थी जिसको हम किसी को भी देके कोई भी सामान खरीद सकते थे। तो हमारी इकोनॉमी किधर बढ़ गई? मॉनेटरी इकोनॉमी में। हाँ, खत्म, अब सब मनी में। ये अभी भी गांव में होता है। जैसे आप जब धान वगैरह कटवाते हो या गेहूं वगैरह कटवाते हो, तो वो पैसा नहीं लेते, वो बोझ लेके जाते हैं। बार्टर अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से खत्म हुआ, लेकिन जनरली हम मनी में ट्रांजैक्शन करते हैं। कौन सी? फर्स्ट वाली तो बेटा वो फ्रेंड सर्कल वगैरह में चलती है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। वो तो मॉनेटरी इकोनॉमी हो गई। हाँ, वो मॉनेटरी हो गई। गिफ्ट इकोनॉमी क्या होता है? जो पड़ोसी की हेल्प करता है, ये वाला, ये हेल्प वाली इकोनॉमी है, मदद पे चलती है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा, तुरंत हो रहा है, यानी यहाँ पर क्विड प्रो क्यू है। लेकिन यहाँ पर क्या, गुड्स एंड सर्विस का जो है, गुड्स एंड सर्विस में हो रहा है, लेकिन यहाँ गुड्स एंड सर्विस का किस में हो रहा है? मनी में। ये दो अंतर आ गए। इतनी कहानी बताई है। एक चीज कॉमन आपने देखी होगी, हर जगह मैंने बात की एक चीज की, किसकी? एक्सचेंज की, अदला बदली। तो बेटा जब तक एक्सचेंज नहीं होगा तब तक इकोनॉमी नहीं बनेगी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इकोनॉमी का? एक्सचेंज होना। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो वही आपने तीसरी डेफिनेशन में लिखा, इट इज बेसिकली अ मार्केट। और मार्केट बनती कब है? जब आप क्या करते हो? एक्सचेंज, विनिमय करते हो। यू कैन नोट इट डाउन। इसको जनरल इंफॉर्मेशन के नोट कर सकते हो, ये आगे हम पढ़ेंगे भी मनी में। तो विभिन्न क्षेत्रों के मध्य जो है वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान होता है, तब बनती है इकोनॉमी, तीसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अभी एक छोटा बच्चा रहे, कभी ऑब्जर्व करना, 6-8 महीने का, उसके हाथ में कोई कागज दो या किताब दो, फाड़ देगा। उसको पहले से पता है कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके हाथ में कभी नोट दे के देखो, कभी नहीं फाड़ेगा। उसको पता है यही भगवान है, देगा भी नहीं तुम्हें, दे के देखो कभी। पैसा उसको बचपन से पहचान है कि पैसा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। किताब दे के देखो, फाड़ देगा, जान देगा बेकार चीज है। कॉपी देके देखो, फाड़ देगा। नॉर्मल कागज दो, फाड़ देगा। नोट नहीं फाड़ेगा।
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मनी। विटामिन एम सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सारे विटामिन ना भी रहें तो काम चल जाएगा। हो गया? चलो अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। बेटा डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे, इनमें आपस में लेन देन होता है। एग्जाम्पल है, बेटा आपका नाम क्या है पीछे? नाम 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 सागर। एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, स्पेलिंग बोलना तो ठीक है। सागर, कोई भी इंडिविजुअल हो, हम और आप हो, तो हमें और आपको कहा जाता है पहला पारिवारिक क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र। हम जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो इसमें आते हैं। परिवार कौन होता है? इकोनॉमिक्स में परिवार कहते हैं जो एक छत के नीचे रहते हैं और एक कॉमन किचन से खाना शेयर करते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? हाउस होल्ड्स। सिंपल, ठीक है। तो सागर जो है वो बिलोंग किससे करेगा, किस सेक्टर से? हाउस होल्ड, ठीक है। अब सागर मान लो ही बिकेम एन IAS ऑफिसर, बन जाते हैं, ठीक है। अब सागर काम करेंगे भारत सरकार के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चाहे वो सरकार हो, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई कंपनी हो, जो भी चीज़ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट, आपका मिनिस्ट्री, कुछ भी हो, वो किस सेक्टर में आएगा? फिर आपका पब्लिक सेक्टर में। ठीक है। तो सागर यहां पर क्या कर रहे हैं? ये अपनी बीइंग एन IAS ऑफिसर, ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। और इस सर्विसेज के बदले में इनको क्या मिल रहा है? मनी, पैसा। आपस में एक्सचेंज हो रहा है ना, गुड्स एंड सर्विस का। सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसी में ले सकते हो। सागर है, सागर किस सेक्टर से बिलोंग करेंगे? हाउस होल्ड। एंड सागर मान लो प्राइवेट किसी बिजनेस में मैनेजर का काम कर रहे हैं। बेटा जितनी भी कंपनियां होती है ना, जितने भी कंपनीज हैं, प्राइवेट वाले की बात कर रहा हूं, जैसे आप जियो की बात कर लो, राइट। तो ये प्राइवेट कंपनी है, ये किस सेक्टर में आएगी फिर? आपकी प्राइवेट सेक्टर में। तो इस कंडीशन में भी क्या है? सागर विल रेंडर हिज सर्विसेज टू विच सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर, अगेंस्ट विच सागर विल रिसीव मनी। तो यहां पर सागर अपनी सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर को दे रहे, जिसके बदले में उनको क्या मिल रहा है? पैसा। तो जितना भी एक्सचेंज होता है ना, वो इस 5 सेक्टर के बीच में ही होता है, जो आपने 5 सेक्टर लिखे हैं। तो आपस में जहां पर एक्सचेंज होगा वहां पर बनेगी मार्केट, उसी मार्केट को आप क्या कह सकते हो? इकोनॉमी। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। तो सब में एग्जांपल लिख लो। हाउस होल्ड सेक्टर में क्या क्या चीजें आएंगी? हाउस होल्ड सेक्टर में एक लाइन लिख लो, ऑल इंडिविजुअल्स and group of individuals, हिंदी में सभी व्यक्ति तथा समूह, सभी व्यक्ति तथा समूह घरेलू क्षेत्र में आते हैं। दूसरा सेक्टर क्या था आपका? प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। लिख लें, ऑल प्राइवेट कंपनीज, सभी निजी कंपनियां, ऑल प्राइवेट कंपनीज एंड एंटिटीज, सभी निजी कंपनियां तथा प्रतिष्ठान, सभी निजी कंपनियां तथा प्रतिष्ठान। जैसे देवघर IAS एकेडमी जो है वो किस सेक्टर में आएगी? प्राइवेट में आएगी। सिंपल। नेक्स्ट क्या था आपका? पब्लिक सेक्टर। इसमें काफी कंफ्यूजन होती है, इसको लिख लो। पब्लिक सेक्टर में क्या क्या चीजें जाएंगी आपकी? मिनिस्ट्री, मंत्रालय, कॉमा, डिपार्टमेंट,
विभाग कॉमा डिवीजन, डिवीजन प्रभाग कॉमा गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज कॉमा इंस्टीट्यूशंस संस्थान एंड बॉडीज, एंड बॉडीज कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, एंड बॉडीज। क्लियर है? जैसे इलेक्शन कमीशन वगैरह जो भी आप देख रहे हो वो सब किसके अंडर में आएगा? पब्लिक सेक्टर के अंडर में आएगा। नेक्स्ट आपका क्या था? फाइनेंशियल सेक्टर, लिख लें। फाइनेंशियल सेक्टर वित्तीय क्षेत्र में हाँ हाँ बेटा, अगर गवर्नमेंट का है, देखो उड्डयन मंत्रालय जो आप कह रहे हो वो गवर्निंग बॉडी है, तो वो तो पब्लिक सेक्टर का है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज काम करेंगी वो तो प्राइवेट सेक्टर को दिखाएंगी ना। जैसे आपका स्पाइस जेट है, इंडिगो एयरलाइंस है, वो प्राइवेट सेक्टर को दिखा रहा है, लेकिन जिसको कंट्रोल कर रहा है ये किसको दिखा रहा है? पब्लिक सेक्टर को। ऐसे देखो, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंस, लिख लें। ऑल बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हिंदी में लिख लें सभी बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, सभी बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।